उस जो 7 महीने का जो बच्चे था उस पर भी दया नहीं आया। समझिए कि वो किस तरह की दरिंदा है। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि दहेज प्रथा जो है बहुत तेजी से चल रहा है और कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हम तिलक दहेज दें, लेकिन उसके पास मजबूरी हो जाता है। अपने बेटे को खुश देखने के लिए उसके पास मजबूरी हो जाता है, जिसके कारण वो कहीं से कर्जा कार के शादी करे या फिर जमीन बेच के शादी करे या फिर कहीं से भी लाए, लेकिन शादी अच्छे जगह करता है कि हमारा बेटी जो है अच्छे से सुख पाए, लेकिन यहाँ पे सुख नहीं हो पाता है। तो इस तरह की दरिंदों को फांसी होना चाहिए। बात यही है ना? जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक बात और है, सरकार से हाँ। यही निवेदन है कि बेटी वाले कब तक अपना बेटी भी पढ़ाएंगे और बेटी भी बचाएंगे, उसके बाद में तिलक दहेज कहाँ से लाके देंगे? बताइए कब तक ऐसा 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 माने जो व्यवहार हो रहा है, तो कितना माने कितना लोगों का बेटी का हत्या किया जाएगा इस तरह। अच्छा। तो इसके लेकिन लिए कोई ऐसे ना तो कोई कदम उठाएगा सरकार तो दहेज पर रोक लगा चुके जी। हैं, लेकिन वास्तव में रोक नहीं लगा है। नहीं लगा है सर। वास्तव में रोक नहीं लगा है। और ये बात है कि लड़की वालों को मजबूरी हो जाता है, जब तक वो तिलक नहीं देगा तब तक उनके मन लायक लड़का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मजबूरी हो जाता है लड़की वाले के लिए। तो दहेज तो लेकिन बंद है, लेकिन फिर भी लेकिन वास्तव में दहेज नहीं बंद है। जितने दहेज पे रोक लग रहा है उतने ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। बात सही है ना? जी सर। तो इस तरह के दरिंदों को मतलब डायरेक्ट अगर फांसी दिया जाता और वो भी ऑन कैमरा के सामने अगर फांसी दिया जाता, तो शायद हो सकता है कि उसमें से 5-10% जरूर इंसान जी सुधरेगा, कम होता है ना? जी। अगर ऑन कैमरा अगर फांसी देना अगर स्टार्ट कर दे सरकार टीवी पे, यानी दिखाए, पूरा दुनिया देखे कि इन्होंने जो मैंने दहेज लिया, दहेज लेने के बाद में लड़की के मतलब देहांत कर दिया, लड़की को दुनिया से आउट कर दिया, इसे लड़का को भी आउट कर देना चाहिए। जी। जब लड़की ना रहेगा तो लड़का काहे के लिए रहेगा, बताइए ना सर? तो बात वही है। उसका लड़का जितना दर्द से हुआ है कोई उसी तरह बच्चा भी लड़की वाला नहीं को भी है। दर्द होता है। तो यही है कि दहेज का जो है उसको रोक लगाया जाए कि किसी और बहन बेटी का हत्या ना हो। अच्छा, जब वो लड़का मतलब जब शादी किए थे तो उनको दहेज में आप लोग का चीज दिए थे? जो फर्नीचर का सामान था, जितना मैंने घर का जो यंत्र था, नॉर्मल जितना लोग देते हैं जिसका उतना उतना देते हैं। औकात था उससे ज्यादा उसको मिल गया था सर। अच्छा। जी। जितना लड़का का औकात था हाँ उससे उससे ज्यादा ज्यादा मतलब मिल आप गया था। दे दिए थे। जी। लड़का क्या करता था? लड़का लेबराई क्लास का था। शादी से मैंने पहले बताया बताइए, तो कुछ था लड़का, जो लड़का है लेबराई का काम करता है और खोजता है नौकरी वाला फैसिलिटी, तो कहाँ से मिलेगा भाई? अब मान लीजिए एक जो माँ है, तो माँ का भी मजबूरी हो जाता है। माँ से भी आप झूठ बोले थे कि लड़का ठेकेदार है, जबकि ये ठेकेदार समझ के अपना लड़की का हाथ सौंप दिया। अब बताइए, जब शादी के बाद इनको मालूम चला कि लड़का ठेकेदार नहीं लेबराई का काम करता है, तो एक तो आपका शादी हो गया, तो यही आपका एगो खुशी मनाना चाहिए कि आपका शादी न होने वाला था। तो एक जो ऐसा माँ है जो अपने आंचल से उस लड़की को मतलब झाँक के रखा हुआ था, जो एक जो होता है कि अपना घर का जो लाडली होता है हर लड़की, जो एक सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़की को आपके हाथ में सौंप दिया, तो इससे बड़ा मतलब आपको क्या चाहिए? जी। बताइए। अब उसको तिलक भी चाहिए। जी। उसको लड़की भी चाहिए, तिलक भी चाहिए। अगर जो बेटा पैदा करता है उस सोचने लगे कि बेटिया वाला हमको दे, तो ऐसा होता है? तो आप बेटा पैदा करना ही बंद कर दीजिए ऐसे ऐसे हमने। हाँ। अब बताइए कि दिन प्रतिदिन ये कांड बढ़ते जा रहा है। कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कि इस तरह के दरिंदों को किस तरह की सजा मिलना चाहिए। हमारे तरफ से भी मांग है और इन माता जी के तरफ से भी मांग है कि लड़का को फांसी होना चाहिए। कहा से अगर जब तक फांसी नहीं होगा, जब तक दहेज प्रथा तब तक नहीं रुकेगा। तो यही चीज ना मांगना चाहेंगे। जी। हमको अन्याय किया है उसके लिए हमको न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हमारा लड़की गया उसका लड़का जाना चाहिए। अच्छा। जी। ऑन कैमरा फांसी होना चाहिए। पूरा उस फैमिली जी का। उसमें लेकिन 5 जब बेटियां आप पैदी है लोग जी। उसके घर पर गए, लड़का के घर पे, जी। तो लड़का वाला जो है अपना पूरा घर बंद करके ताला लॉक देखिए करके वो लोग लड़की का भाग गए घर हत्या छोड़ के। करके और जला के उसके हम्म। बाद में उसका सबूते खत्म करके और घर से जो जितना था वो सब साइड होने के बाद ताला लगाने के बाद कॉल करके बताया कि आपका लड़की खत्म है। अच्छा, जी। खत्म है। जी। उससे पहले नहीं उससे बताया। पहले नहीं बताया गया था। अगर वो सही होता तो जरूर, अगर जब लड़की हॉस्पिटल में होता, तो अगर वो लड़का सही होता तो जरूर इनके मम्मी पापा को कॉल करके बोलते कि आपका लड़की हॉस्पिटल में है, आइए एक बार आप मिल लीजिए। इनके सामने होता तो कम से कम इनको संतुष्टि तो होता ना कि भाई बात सही है या गलत है। उसका और जब आप घर बंद करके भाग जाते हैं
और उसको फूकने के एक दिन बाद बताते हैं आप, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता होता है कि आप उसके साथ, लड़की के साथ आप गलत काम किए हैं, यानी आप जरूर गलती किए हैं, तभी आप घर छोड़कर भागे। आप पहले आप धमकी भी दे चुके हैं। जी, उसका जलाया हुआ राख तक भी नसीब नहीं हुआ उसकी माँ को कि देख सके सर। यही सब बात है। अब जो हुआ है तो हो गया, लेकिन खून के बदले खून चाहिए, यही तो कहेंगे। नहीं होगा तब तक ये सब रुकेगा नहीं। इसमें 5 आमदी अपराधी है, अच्छा, उसको माता जी आप केस वगैरह कर दिए, कंप्लेन वगैरह किए कि ना थाने में? हुआ है सर। कर दिए कंप्लेन? हो गया सर। अच्छा, आप कौन से थाना से कंप्लेन किए हैं? मुफ्ती। मोतिहारी जिला से? जो उसके नियर बाई में जो थाना था उसी थाना से आप कंप्लेन किए हैं? अच्छा, लड़का का एक बार आप एड्रेस वगैरह बता दीजिए। लड़का का घर है सर बैरिया गुमास्ता टोला में, हम्म, मोतिहारी जिला में पड़ता है। हम्म, और लड़का का नाम है विकास, उसके भाई का नाम है आकाश, और उसका पिताजी है लड़का का नाम आकाश है। लड़का का नाम आकाश और उसके भाई का नाम विकास है। हम्म, उसका पिता का नाम है रामाशीष यादव और बहन का नाम है मेनका और माताजी का नाम है गीता देवी। ये सब मिल के हत्या किया गया है। एक बार लड़की का यहाँ पे एड्रेस बता दीजिए, यहाँ का एड्रेस। लड़की का लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम रितिका है और गाँव? और गांव का नाम ननौरा है, घोड़ासान क्षेत्र में पड़ता है। पिता का नाम चंद्रिका यादव है और माता का नाम मीरा देवी। जी, जो मोतिहारी जिला के अंदर में दोनों लोग आते हैं। तो कृपया करके आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप उस लड़के के लिए क्या सज़ा मांगना चाहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो ज़रूर मैसेज करिए, हम दोबारा भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपका सवालों का जवाब देने का। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।